बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ रसूल खुदारा मुखातब हूँ आपसे। दोस्तों, आज आपको मैं लेकर आया हूँ इंडस हाईवे से तकरीबन को 15 किलोमीटर मगरब की तरफ एक शहर आबाद था, जिसे दल्लूरा का जो ना शहर कहते हैं। हमारे सराइकी में इसे कहते हैं ठेड़ कहते हैं उस जगह को जो तबाही के साथ ख़त्म हो चुकी हो, जहाँ बर्बादी आई हो, उसे ठेड़ कहा जाता है। ये सारा इलाका वो शहर है जो आर्कोलॉजिस्ट के हवाले से अगर इनकी स्टडी देखी जाए तो ये क़ब्ल मसीह का इलाका है। अच्छा, इस इलाके में आने के बाद एक अजीब सा एहसास पैदा होता है कि यहाँ पे इंसान बसते थे और उनकी एक हिस्ट्री है। यहाँ मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे, अगर आपको कैमरामैन मेरा दिखा सके तो बहुत सारी जगह पे यहाँ पे खुदाई भी हुई है। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे खुदाई की और उसके बाद यहाँ से पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो लेके गए, क्या नहीं लेके गए। इससे पहले जब ये आज से कुछ 25-30 साल पहले, जिस वक्त ये मतलब बहुत गैर आबाद इलाका होता था, तो यहाँ करीब के लोग जो भी आबाद होते थे उस ज़माने में, तो वो लोग यहाँ पे इस इलाके में आके जो बकौल शख्स से लोग बताते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें एंटीक्स यहाँ से लेके चले जाते थे, जिन्हें कह सकते हैं चोरी करते थे। दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ से मट्टी का ले जाना एक आम सा फैक्ट रहा है लास्ट 15-20 साल पहले तक। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और मकामी जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों की काविश से उन्होंने इस पूरे शहर को बाउंड्री वाल के अंदर बंद कर दिया। जो अभी भी नज़र आ रहा है कि इसके अंदर शायद कुछ एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन इसे कंजस्टेड किया गया। मेरा आज इस जगह पे आपको विज़िट कराने का मकसद सिर्फ इस शहर की आबादी या आपको ये बताना मकसूद नहीं है कि क़ब्ल मसीह है, यहाँ पे कौन राजा होता था, क्या होता था, क्या नहीं होता था। लोग सीना गज़ट के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायतें करते हैं कि ये शहर उल्टा हो गया था, तो इस तरह का। जबकि आर्कोलॉजी की दुनिया में अगर देखा जाए तो ये शहर उल्टा नहीं हुआ, ये शहर धंस गया था। यानी कि यूँ समझ लें वो अर्थक्वेक से धंसा है या किसी भी आसमानी आफात से धंसा है, ये ज़मीन बोस हो गया था। या कुछ अर्सा पहले, कुछ 2 दहाई पहले कोई लोग यहाँ से मट्टी उठाने आए, तो यहाँ के मकामी लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, तो वहाँ पे वो जो एलिवेटर होता है जिससे वो मट्टी खोदते हैं, तो वहाँ से उन्होंने खोदा तो गार टाइप चीज़ यहाँ से बरामद हुई। तो उसमें से ये हुआ कि एक गाय और एक औरत दिखाई गई। वो प्रैक्टिकली मतलब गाय जिस तरह होती है, एक औरत होती है, वो दूध दो रही थी और वो दोनों मट्टी के थे। लेकिन उसमें एक अजीब की सी बात कि वो उस औरत के हाथ में एक रिंग था, जिसे आप गोल्ड रिंग कह सकते हैं। तो यानी इतनी 1000 साल पहले की आबादी, अल्लाह ने जब तबाही यहाँ पे लाना चाही, एक लम्हा भी संभलने के लिए नहीं दिया गया। और आज मेरा आप लोगों से सवाल ये है, जो हम लोग सुबह से लेके शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के घुमंड में, ताकत के हसूल के लिए हम लोग हर वो नाजायज़ काम कर जाते हैं जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे यहाँ नफ़रत एक आम सा फैशन बन गया है। बुग़्ज़, कीना, हसद, अनानियत, खुदबीनी, हम इतनी इसमें मुलव्वस हो गए हैं कि हर आदमी दूसरे को पीछे पछाड़ने के चक्कर में है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका अगला लम्हा जो वो सांस ले रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्या मेरा अगला लम्हा मेरा साथ देगा या नहीं देगा। तो मेरा आज तमाम दोस्तों को इस हवाले से एक पैगाम ज़रूर है कि ज़रूर सोचें कि ये जितने भी लोग यहाँ पे आबाद थे, ये शहर के लोग थे, यहाँ शहंशाह भी होगा, कोई शहज़ादा भी होगा, या बहुत बड़े ताकतवर लोग होंगे, या उनकी रियाया होगी, या बाज़ार होंगे, हंसते बसते बच्चे होंगे, औरतें होंगी। यानी दुनिया का हर वो सिस्टम जो आज आप देख रहे हो 2021 के अंदर, वो उस वक्त भी था। लेकिन कहाँ है वो क्या कहते हैं ना, बड़ा खूबसूरत शेर है, वो नामगर बेनिशान कैसे कैसे, यानी कि बिल्कुल निशान तक बाकी नहीं रहा। हाँ, एक ज़रूर चीज़ है कि ऐसे इलाकों में मैं कहता हूँ कि विज़िट करना चाहिए, इबरत के लिए, सीखने के लिए विज़िट करना चाहिए कि जिस बंदे ने आज तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की, और जो लोग शुरू से अल्लाह की मखलूक के साथ हकूक़ुल इबाद के हवाले से पूरा उतरने की कोशिश करते रहे, आज वो साहिब मज़ार हैं। उनका खंडर नज़र नहीं आएगा। जैसे ये शहर आपको तबाही की दास्तान सुना रहा है, ये दास्तानें आपको नज़र नहीं आएंगी। कई 1000 साल, कई 100 साल पुराने बुज़ुर्ग आपको मिलेंगे, सहाबा कराम मिलेंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम की मज़ारात आप दुनिया में देखते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई, वो खंडर नहीं बनी, वो ठेड़ नहीं बना। वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात की पैरवी की।
اور دنیا کو بہت ثانوی چیز سمجھا, بہت ثانوی چیز سمجھا. لیکن آج اس جگہ پہ آنے کے بعد اور اپنی دنیا دیکھنے کے بعد جو میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں, یہ کوئی مطلب یوں سمجھ لیں آدھے گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے شہر کا یا اس علاقے کا جہاں پہ ایک ازدحام ہے, بہت بڑا ازدحام ہے. دنیا ہے بھاگے جا رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ان کو خود کو کہ کہاں جا رہے ہیں. میں آخری بات ایک ضرور کروں گا کہ خواجہ غلام فرید سرکار کا ایک سرائکی کے اندر آپ کا ایک کال ہے, وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ انسان کا جو مقصد ہے, انسان پیدا کیوں ہوا ہے؟ کیا یہ کھنڈرات کی زینت بننے کے لیے پیدا ہوا, بے نام و نشانی کی موت کے لیے پیدا ہوا؟ نہیں, اپنے آپ کو تلاشنا ہی دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہے. انسان کی پیدائش کس لیے ہوئی ہے کہ بندہ خود کو تلاشے. جیسے فرید پاک فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گول توں بے کونا اسلوں پھول توں. اس فرید پاک کے شعر کو, اس آپ کے کلام کو, اس آپ کے قول کو اگر انسان سامنے رکھے تو یہ دنیا بہت ثانوی چیز ہے, عارضی چیز ہے. اور اگر کچھ اچھا کام کر کے ہم لوگ چلے جائیں گے دنیا میں, نفرتوں سے ہٹ کے, غیبتوں سے ہٹ کے, بغض سے ہٹ کے اور بہرہ روی سے ہٹ کے, تو یقیناً آپ ان کھنڈروں کی زینت نہیں بنیں گے. مسلمان کی سب سے بڑی شان وہ یہ ہے کہ مسلمان صاحب مزار ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے شہر خاموشاں ہیں جو آباد ہے, بہت آباد ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہوں کہ مسلمان جہاں بھی آباد ہیں ان کے شہر خاموشاں ہیں. لیکن یہ عبرت کا مقام ہے. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے سائڈ پہ دیکھیں گے آپ تو یہ سارا عبرت کا مقام ہے. یہاں پہ ان کی قبروں تک کا بھی وجود نہیں ہے. یہاں پہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہاں کون تھا کون نہیں تھا. یعنی اگر آپ تاریخ کی اسٹڈی شروع کر دیں تو تاریخ میں شاید ایسے علاقوں کی آرکالوجی والے لوگ شاید آپ کو کچھ وہ بھی ایک پروڈکشن کے طور پہ آپ کو بتا سکیں, ادروائز کچھ نہیں. ان چند معروضات کے ساتھ آج کا میرا آپ کے ساتھ یہاں پہ وزٹ, آپ کو یہاں پہ یہ سارا علاقہ دکھانا, اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے کے لیے, آپ کی آگاہی کے لیے ہے. باقی ورنہ جو بھی چیز آپ یہاں لے کر آئے ہیں وہ یہیں آپ نے چھوڑ کے چلی جانی ہے. صرف یہ ضرور کہوں گا کہ کھنڈرات کی طرف اپنے آپ کو مت لے کر جائیں. آپ شہر خاموشہ کی زینت بننے والے لوگ ہیں, لیکن اس شہر خاموشہ میں بھی وہ مزار بہت آباد ہوتی ہے جس مزار کے اوپر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے, لیکن اللہ ان کو اپنے مقامات اس دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں, آخرت میں بھی عطا کر دیتے ہیں. بہت بہت مہربانی آپ دوستوں کا آج کمپلیٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ایونٹ پہ, کسی اور جگہ پہ, اور اس نیت کے ساتھ ملیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.